के हिसाब से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी उसको देनी चाहिए। इसीलिए वो डरते हैं कि जनगणना हो लेकिन जातिगत जनगणना ना हो। इसलिए मैं देश के सभी डायमंड वर्ग के किसी भी पार्टी से आता हूं, चाहे वो सत्ता में बैठा हुआ चाहे विपक्ष में बैठा हुआ, अगर वो सही मायनों में इन महापुरुषों के पक्षियों पर चलना चाहते हैं और इन महापुरुषों की वजह से आज सत्ता में बैठे हैं और आप लोगों की वोट की ताकत से सत्ता में बैठे हैं, तो उनको जातिगत जनगणना की इस चल रहे संसद में मुद्दे को उठाकर और इस बार होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करना चाहिए। साथियों, दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कहते हैं ईवीएम में घोटाला होता है। भाई ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। ईवीएम को जो हैंडल करता है और जो देश में सत्ता में बैठा हुआ है वो ईवीएम को गलत चलाकर ईवीएम से घोटाला कराता है। तो हमें ईवीएम के साथ साथ इस देश में जो ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की ताकत को छीनकर बाबा साहब ने जो संविधान में हमें वोट की ताकत काट दिया था, उस वोट की ताकत को खत्म कर ईवीएम द्वारा हमारी वोट को छीनने का काम कर रहा है। इसलिए ईवीएम के साथ साथ हमें इस सत्ताधारी को भी हटाने की जरूरत पड़ेगी, तब ये ईवीएम चलेगी। और नहीं तो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाकर और ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। अब ईवीएम का पिछले कई वर्षों से, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हो, चाहे वो माननीय विपक्ष के डायमंड वर्ग की सभी पार्टियां हो, इस मुद्दे को उठा रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल जी, वीपी मंडल के वंशज सूरज मंडल जी और विशंबर दास जी हो, जैसे ये ईवीएम का मुद्दा रोडों पर उतर कर उठाया जा रहा है तो उन्होंने कहीं वोट काटने का षड्यंत्र रच दिया, कहीं वोट बढ़ाकर षड्यंत्र रच दिया। अब के दिल्ली के चुनाव में तो जिस सांसद के पास 4 आदमी 10 आदमी रहते हैं, उस सांसद की कोठी पर 200-200 वोट बना दी। क्या किसी सांसद के पास 200 व्यक्ति रहते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरी तरीके से छल करना शुरू कर दिया। तीसरा हथियार उन्होंने झूठे मुकदमे लगाकर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर डीएम का इस्तेमाल कर प्रशासन का इस्तेमाल कर हमारी वोट को छीनने का काम किया जा रहा है। चाहे वो मिल्कीपुर का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे मध्य प्रदेश में आपने देखा, अभी दिल्ली में देखा, हरियाणा में तो कोई चैनल ऐसा नहीं जिसने ये कहा हो कि बीजेपी आ रही है। सब ये कह रहे थे कांग्रेस 70-72 आ रही है। कहीं भी इस देश में 14 के बाद चुनाव हो रहे हैं तो वो चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहा, वो संविधान के तहत नहीं हो रहा है, वो लोकतंत्र को तोड़कर ईवीएम को इस्तेमाल कर सरकारी तंत्र को इस्तेमाल कर हमारी वोट की ताकत को छीनकर सत्ता में बैठकर उन्हीं 10% लोगों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। देखिए साथियों, जैसे 90% संख्या हमारी है, उससे ज्यादा हमारे मुद्दे भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ साथ देश में सबको साथ लेकर, चाहे वो राजनीति के लोग हो, चाहे वो संगठनों के लोग हो, चाहे वो हमारे डायमंड वर्ग के बुद्धिजीवी प्रोफेसर लोग हो, उन सबको एक मंच पर आकर इस डायमंड वर्ग 90% बहुजन समाज को एकजुट कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर, अगर जातिगत जनगणना ईवीएम पर ही अगर इस आंदोलन को हमने खड़ा कर ताकत दिखा दी तो इसके बाद कोई आपको सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। इसलिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आज जरूरत है, बाबा साहब फूले, परियार, लल्लई, वीपी मंडल जी, माननीय मुलायम सिंह, सबके पक्षों पर चलकर एकजुट होकर इस जो सत्ता में बैठी हुई हमारे
अधिकार छीन रही है, हमें एकजुट होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब जाकर हम अपने हक अधिकार बचा पाएंगे। तब जाकर बाबा साहब का जो हमारा संविधान, जो बाबा साहब ने कहा था कि जब मैं ना रहूं, अगर इस संविधान को आगे नहीं ले जा पाए तो इस संविधान को पीछे मत जाना, कम से कम यहां तक तो रोकना। लेकिन आज संविधान खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहा, लेकिन बहुजन समाज फिर भी बटा हुआ है। इसलिए आप सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और एकजुट होकर लड़ाई लड़ोगे तो जो 76 वर्ष में नहीं हुआ वो आने वाले टाइम में बहुत जल्द हो जाएगा। वरना ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी और आने वाली पीढ़ी हमें और आपको माफ नहीं करेगी। जब आप सत्ता में बैठे थे तब आप नहीं कर पाए। आज इस देश की जो सरकार है, कहने को सत्ता में, लेकिन अस्थायी सरकार है, 240 है, 272 नहीं है। अगर हमारे देश के बहुजन समाज के 131 SC ST के सांसद और OBC और मुसलमान के सांसद अगर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रात को ये कह दे अगर आपकी बात जनगणना के साथ जाति जनगणना नहीं हुई तो हम इस सरकार से इस्तीफा देकर अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तो ये 24-29 की जरूरत नहीं है, ये सरकार आज रात को गिर जाएगी। लेकिन हमारे लोग ना कांग्रेस की गाइडलाइन से हटते हैं, ना बीजेपी की गाइडलाइन से हटते हैं, चाहे वो सत्ता में क्षेत्रीय पार्टी हो, उनकी गाइडलाइन से अलग नहीं चलते। इसीलिए आज हम लोग सत्ता में भेजकर भी अपने सांसदों को अपना हक अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। ना कांग्रेस का बहुजन समाज का सांसद इस बात का समर्थन कर रहा है, ना बीजेपी का इसका समर्थन कर रहा है, और जो समर्थन कर रहा है वो विपक्ष में बैठा हुआ है। वो सत्ता में आएगा जब वो काम होगा। इसलिए ना हमें विपक्ष पर भरोसा है, ना सत्ता पर भरोसा है। हमें अपने देश के 90% बहुजन समाज को जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, और बाबा फूले परियार बीपी मंडल के रस्तों पर उनको लाकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और पीड़ा पर सभी संगठनों को ये विश्वास दिलाती है, आप आओ इस मंच के साथ जुड़ो, आपको हम पूरा सम्मान के साथ इस आंदोलन को कामयाब करेंगे और जल्द से जल्द इस हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। और होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना कर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।